मैंने सोचा ना यहीं से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा सामान पैक हो चुका था एंड मुझे एक्चुअल में कोई जगह नहीं मिल रही थी कि मैं ऐसे सिट एंड टॉक सॉर्ट ऑफ वीडियो बना सकूँ। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। हमने सारा सामान पैक कर दिया है एंड थोड़ी देर में पैकर्स मूवर्स आ गए और उन्होंने बाकी सामान पैक कर दिया एंड धीरे धीरे सामान नीचे लेके चले गए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरा घर कुछ ऐसा दिखता है। अभी वो जो भैया किचन में दिख रहे हैं वो भी पैकर्स मूवर्स की टीम से ही आए थे। बाय द वे, अगर कोई ऐसा आदमी भी ये वीडियो देख रहा है जो एक डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता हो, जिसके कोई भी एक पेरेंट या पापा या मम्मा जो भी वो डिफेंस में है, तो आई थिंक वो पर्टिकुलर पर्सन में से ज़्यादा रिलेट कर पाएगा। बिकॉज़ आपको हर 3 से 5 साल बाद एक बार पोस्टिंग आती है एंड यू हैव टू चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लाइक एक कनेक्शन जो एक प्लेस से रहता है इतने लंबे टाइम तक, वो एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाता है, विच इज़ नॉट अ नाइस फीलिंग। लाइक चेन्नई और स्पेशली ये घर, मेरे 5 साल निकले हैं चेन्नई में एंड दैट वाज अमेजिंग, इनक्रेडिबल। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया है बाबा चेन्नई में। मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, मेरे स्किल्स के ऊपर बहुत काम किया है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखी है। तो आई वॉज तो वेरी हैप्पी, लेकिन अभी जाना तो पड़ता ही। तो सामान धीरे धीरे नीचे चला गया एंड उन्होंने ट्रक में सारा सामान वो रखना स्टार्ट हो गए थे एंड हम काउंटिंग नीचे पापा खड़े थे एंड उन्होंने काउंटिंग स्टार्ट कर दी थी देखने के लिए कि कितना सामान है। अच्छा नहीं लग रहा था, बट जाना तो है ही, कहीं से निकलना तो पड़ेगा ही कहीं पहुंचने के लिए। चेन्नई से मुझे इसलिए भी लगाव था क्योंकि मेरी स्कूलिंग यहीं पे ख़त्म हुई है, मेरा 11th-12th वहीं हुआ था, मेरा ग्रेजुएशन वहीं हुआ है। मैंने खुद पे अपने बहुत काम किया है वहाँ पे बैठ कर के, मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं इन शॉर्ट। तो इस वजह से भी चेन्नई तो मतलब मेरा फेवरेट रहेगा हमेशा लाइफ टाइम के लिए। एंड या और फिर हम निकल गए थोड़ी देर बाद स्टेशन के लिए एंड जेम्स मुझे धक्के मार के, मतलब लिटरली वो तो इन्जॉय कर रहा था। उसको पहले स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा था कि घर में चल क्या रहा है, इतनी उथल पुथल क्यों मची है। बिकॉज़ होता है ना कि कई लोग होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाएं, स्पेशली पेट को कैरी करना इज़ सच अ ह्यूज थिंग। तो उनको पता नहीं होता, तो वो मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो पेट को छोड़ देते हैं। तो कई बार जो जानवर होते हैं जिनको हमने इतने टाइम तक रखा होता है, उनके मन में ये डर बैठ जाता है कि यार ऐसा तो नहीं कि ये मेरे को छोड़ देंगे। तो जेम्स भी थोड़ा सा डरा हुआ था कभी मम्मी के पास जा रहा है, कभी मेरे पास आ रहा है, कभी खिड़की के पास बाहर ऐसे सर निकाल के देख रहा था रात के टाइम पे। तो उसके लिए भी एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था एंड आई एम क्वाइट श्योर कि वो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा। जानवर है, बोल तो पाते नहीं हैं, बट दिमाग में उनके भी बहुत कुछ चलता है। तो हम थोड़े से आगे गए थे एंड उसके बाद से बारिश होना स्टार्ट हो गई। ऐसे पूरे जो रोड्स वगैरह थे ना, वो बहुत ऐसे शाइनी लग रहे थे। तो मुझे पता चला कि बारिश हो रही है, क्योंकि मुझे धक्का मार के ना जेम्स मेरे साइड पे बैठ गया था एंड खिड़की के पास एक्चुअल में जेम्स ही बैठा था। तो फिर मुझे लगा कि मैं एक बार फिर भी चेक कर लेती हूँ। तो मैंने ना फ़ोन निकाल के, क्योंकि मैं फ़ोन से शूट कर रही थी, मैंने फ़ोन निकाल के ऊपर देख लिया, ऊपर ऐसे कर दिया, तो कैमरे में वो जो अभी बूंदों की रिकॉर्डिंग आपने देखी है वो इसलिए रिकॉर्ड हो पाया। तो मुझे समझ में आया कि नहीं एक्चुअल में बारिश हो रही है, क्योंकि जेम्स तो मुझे बताने से रहा, जेम्स मुझे कैसे बताएगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यही तरीका देख लेते हैं। थोड़े से आगे पहुँचे थे एंड हम पहुँच गए सेंट्रल, यानी कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन फाइनली पहुंच गए एंड हम वहाँ पे थोड़े देर बैठे थे। मेरे हिसाब से हम 12 बजे के आसपास पहुंच गए थे एंड हमारी जो ट्रेन थी वो 6 बजे थी, लाइक लिटरली 6 बजे थी। लेकिन हमें जल्दी इसलिए पहुंचना पड़ा क्योंकि सुबह में नहीं हो पाता। सुबह में हम सुबह में जाते तो मतलब जेम्स को ले जाने के लिए ऊबर या ओला वगैरह बुक करने में इशू आता, क्योंकि बहुत लोग होते हैं मना कर देते हैं। थोड़ी देर में ट्रेन आ गई एंड मैंने सोचा कि मैं तुमको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। अंदर ना ये ऐसे कैबिन जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है एंड इट वाज लुकिंग सो इनक्रेडिबल, बहुत अच्छा लग रहा था। आई वॉज तो लाइक माइंड ब्लोन देखने के बाद, बट बहुत अच्छा व्यू था और मैं शीशे में खुद ही को देख रही थी। एंड यहाँ पे वैसे ना इनके जो बेड्स हैं, मतलब इनके ये जो सीट हैं, जो बेड है, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इट वॉज़ ह्यूज देन द नॉर्मल साइज़ के जो हमें मिलते हैं AC 2 टायर में या 3 टायर में, उससे ज़्यादा बड़ा था एंड कंफर्टेबल था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, देख लेती हूँ, क्योंकि दिस वॉज़ वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी टू ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास AC। तो मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पापा ने हाय बोला, मम्मी ने हाय बोला और जेम्स ने एज यूजुअल इग्नोर कर दिया।
थोड़ी देर बाद हमारे पास पानी आ गया था एंड उन्होंने ब्लैंकेट्स एंड पिलोज़ वगैरह भिजवा दिए थे। एंड यहाँ पे ना ये ऐसा मोमेंट था, पापा छोड़ के चले गए थे तो जेम्स को लगा कि पापा भाग गए पापा ऐसे इसको छोड़ के चले गए। एंड थोड़ी देर बाद न्यूज़पेपर आ गया एंड ट्रेन चलने लगी और उसके बाद जेम्स का रिएक्शन देखो उसको लिटरली समझ में नहीं आ रहा था, ही वॉज ब्लैंक मैन। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ये चल कैसे रही है। फाइनली हमने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बाय बाय बोला एंड हम निकल पड़े अपनी सवारी लेकर के पूरी ट्रेन में। मतलब मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा हार्ड होगा मेरे लिए, बट ऑनेस्टली मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जब मैं सेंट्रल को छोड़ रही थी, चेन्नई सेंट्रल को छोड़ रही थी। बट होता है ना, पापा एयरफोर्स में हैं तो जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग आएगी हमें जाना ही होगा अनटिल अनलेस हम खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाएं। तो थोड़ी देर बाद हमारे पास आ गया था टी। मैं चाय नहीं पीती बाय द वे, बट आ गया था चाय तो उन्होंने ये बिस्किट दी थी और ये सैशे में उन्होंने जो मिल्क पाउडर होता है वो दिया था। एंड मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ। पापा ने बोला तुम एटलीस्ट ट्राई करो ऐसे चाय बनाना इस टाइप का, तो मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ। मैं ना थोड़े से आगे पहुंची, मतलब थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ बैठी, मैंने देखा ये क्या है। तो मुझे याद आया कि कुछ ऐसे स्टडी लैम्प जो होते हैं, अगर अभी आपने कभी अगर बुक वगैरह पढ़नी हो तो उन्होंने इस तरह का लाइट दिया हुआ है कि इवन अगर रात में कैबिन की लाइट्स आप ऑफ़ कर रहे हो तो आप अपने उनके लिए एक पर्सनल लाइट दी हुई है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। थोड़ी देर में आ जाता है हमारा ब्रेकफास्ट के नाम पे होता है टोमेटो केचप, जैम, ब्राउन ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स एंड उसके बाद होती है 2 इडली, एक वड़ा और उसके साथ एक सांबर और एक नारियल वाली जो चटनी होती है ना वो। बाय द वे आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती, इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, तो मुझे लगा कि ठीक है आराम से खा लूँगी। एंड मैंने शायद खाया था, नहीं खाया था, मेरे को याद भी नहीं है। एंड हाँ, ये फ्रूटी भी आई थी मुझे ना सूप इतना नहीं पसंद है, स्पेशली जो एक वाइट वाला होता है वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे अभी भी याद है हम जम्मू में पोस्टेड थे एंड क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो पापा ना सूप बहुत लाया करते थे। मैं नहीं पीती थी क्योंकि मुझसे पिया ही नहीं जाता था, मुझे नहीं पसंद था। बट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न मुझे लगा कि मैं आज ट्राई करती हूँ एंड मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम बाद ट्राई करी थी। जब भी सूप घर में आता है मैं नहीं पीती हूँ। आदर्श को बहुत पसंद है, मेरा जो भाई है उसको बहुत पसंद है, बट मैं नहीं पीती हूँ। उसके बाद हमारे पास आ गया था लंच। इतने सारे आइटम्स थे, मतलब खाना तो ऐसे आ रहा था जैसे मतलब कुछ ऐसे साइड पे ही किचन हो हमारे, बार बार खाना आ ही जा रहा है, थोड़ा सा आराम करते हैं और खाना आ जाता है। इसमें थी मेरी फेवरेट सब्ज़ी भिंडी। आई थिंक भिंडी इज़ द बेस्ट भाजी इन द वर्ल्ड। और थी पनीर की सब्ज़ी, देन थे 2 रसगुल्ले, रोशोगुल्ले कह सकते हैं, नहीं रसगुल्ले ठीक है एंड था चावल, दाल एंड 2 चपाती, कर्ड एंड मिक्स वेज। और हाँ बस इतना ही था तो ये पैक होने के बाद ऐसा, पैक होते हुए ऐसा दिख रहा था एंड खुलने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, वैसे मुझे ये नहीं समझ में आता लोग जो ये बोलते हैं ना कि यार वेजिटेरियन में जो वेज है उनके पास ऑप्शंस नहीं होते, ऐसा नहीं होता है बहुत ऑप्शंस होते हैं वेज में भी। मतलब भिंडी तो हो प्यार है मेरा। और मैंने सोचा कि मैं तुमको दिखा देती हूँ। वैसे हर एक चीज़ की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी थी, टेस्ट वाइज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब जैसा घर का खाना होता है ना वैसा ही था, उससे बेटर ही होगा। और हाँ बस हमने एंजॉय किया खाते खाते, एकदम आराम से हमारा पूरा जर्नी गया था। पनीर का भी जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, ऐसे वो च्यूई वाले जो पनीर होते हैं रबर टाइप के, वैसी पनीर नहीं थी। एंड यहाँ पे मैंने देखा पापा खाना खा रहे थे एंड जेम्स तो ऐसे सोया हुआ था जैसे मतलब कितने साल की उसकी नींद पूरी ही नहीं हुई है। मैंने उसको 2 मिनट के लिए देखा और मुझे लगा कि ये क्या हो गया इसको मम्मी ऊपर बैठी हुई थी, मम्मी ऊपर बैठ करके अपना लंच कर रही थी, पापा नीचे बैठे हुए थे मुझसे बात कर रहे थे
एंड मैंने वापस जेम्स को देखा तो मुझे लगा कि मैं एक बार रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ, बिकॉज़ इसके ऐसे मोमेंट्स मुझे बहुत कम मिलते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि ये उठ जाता है यार, ये बहुत ज़्यादा नॉटी है, उठ जाता है तुरंत। तो अभी ऐसा था ना कि ये जीभ निकाल करके, दोनों दांतों के बीच में से जीभ निकाल के एंड बेसुध होकर के सो रहा था, मतलब कोई टेंशन नहीं। हमने कर लिया था लंच कंप्लीट एंड ये जो रसगुल्ला था ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे अभी भी याद है, चेन्नई में एक लोई रेस्टोरेंट है और उससे उसी के जैसा ऑलमोस्ट था इसका टेस्ट। तो ना जेम्स अंदर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको बाहर ऐसे लेकर के चल दूँ, ठीक है। एंड इसको मैंने ऐसे इसके ऊपर बेल्ट वगैरह बांधा एंड बाहर हम घूमने लगे एंड ये आगे पीछे घूमे जा रहा है। फिर हम अंदर आए थोड़ी देर बाद, तो मम्मी अपने काम में लगी हुई थी, पापा किसी से कॉल पे बात कर रहे थे, मैं आराम से बैठी हुई थी एंड वापस बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। कैसे पता चला? क्योंकि ऐसे विंडो पे ऐसे छींटे छींटे पड़ने लगे थे, तो मैं समझ रही थी चलो भाई बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है अभी। और यहाँ पे पापा ने जेम्स को बुलाया, जेम्स जाके बैठ गया। वैसे जेम्स सिर्फ़ और सिर्फ पापा और मम्मी की सुनता है, वो मुझसे सिर्फ डरता है पर मेरी सुनता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मम्मी पापा ने उसको ऐसे इतना प्यार दुलार से ऐसे रख रखा है ना, इतना ऐसे लाड प्यार दे रखा है कि वो उन्हीं की सुनता है। वो मेरे तरफ ऐसे देखते नहीं, तुम कौन हो, चलो चलो निकलो, ऐसे ऐसे कर देता है मेरे को, तो ठीक है। जेम्स को मैंने देखा तो जेम्स बाहर जाकर के, जब मैंने उसको देखा वो बाहर उधर उस साइड तक गया, फिर मैंने जल्दी बुलाया, जल्दी आ जाओ, तो मेरा सब भाग करके आना स्टार्ट हो गया एंड बार बार आगे पीछे किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद पापा बाहर चले गए, तो इसको लगा वापस पापा छोड़ के चले गए, ये वापस वहीं पे खड़े होकर वेट कर रहा था। फिर हमने बाहर देखा तो बाहर जाके ये वापस घूमने लगा, आधे दूर पे जा रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर इधर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, ये यही कर रहा था पूरे के पूरे ट्रेन में। एंड ऑलमोस्ट जितने भी हमें सर्विस करने के लिए, हमें सर्विस देने के लिए आ रहे थे वहाँ पे लोग, आई थिंक उन सबको इसका नाम पता चल गया था। क्योंकि ये ऐसी हरकतें कर रहा था, इसको बाहर भी देखना था, इसको खिड़की के बाहर भी जाना था, सब काम करना था जेम्स को। थोड़ी देर बाद इनका झगड़ा स्टार्ट होता है पापा से, क्योंकि इनको बैठना था वहाँ पे विंडो के पास पिलो पे। बाय द वे इसको पिलो चाहिए होता है सोने के लिए। मतलब इसको, इसकी सारी वो आदतें हैं जो हमारी हैं, तो इस वजह से इसको ये पापा से झगड़ा कर रहा था कि कम से कम अब तो आने दे, बट नहीं, जब पापा नहीं माने तो वो नीचे चला गया। पापा कितना बोल रहे थे इधर चले जाओ, बट वो नहीं हिल रहा था। लास्ट में वो अपने आप नीचे चला गया, जब उसको देखा कि अच्छा यहाँ पे मेरी दाल नहीं गल रही है, तो नीचे गया और फिर पापा के पास जाके पीछे साइड पे जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा ना, तो वो ना सो गया था, मतलब पापा के ऐसे पैर पे सर रख के आराम से लेट गया था वो। उसके बाद मैं भी चली गई थी सोने के लिए एंड मैं ऊपर थी एंड वहीं पे मुझे मम्मी ने नाश्ता दे दिया था। तो आया था हमारे पास आलमंड्स, रोस्टेड आलमंड्स एंड पतीसा, उसके बाद ये चना क्रैकर, कचौड़ी, बस इतनी चीज़ें थी। एंड मेरा जो फेवरेट था उसमें से वो पतीसा था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, क्योंकि मुझे सोन पापड़ी पसंद है, शायद इस वजह से भी मुझे तो बहुत पसंद आया। थोड़ी देर बाद हमारे पास आता है वापस से सूप। तो सूप के लिए ना वैसे वो एक पेपर पाउडर देते हैं एंड सॉल्ट देते हैं, आयोडाइज सॉल्ट, एंड उसके बाद सूप का पैकेट होता है, वार्म वाटर होता है एंड वो स्टिक वाले जो बिस्किट्स होते हैं वो होता है, एंड उसके लिए यूज़ करने के लिए आपके पास बटर होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी कम ज़्यादा अपने हिसाब से मिला के कैसे भी प्रेफरेंस के साथ खा सकते हो एंड एन्जॉय कर सकते हो अपनी जर्नी। आई एम एक्चुअली नॉट सो मच ऑफ सूपी पर्सन, तो मैं वेट कर रही थी कि चलो अभी ये ख़त्म हो जाए। एंड अभी वो ख़त्म नहीं हुआ था कि थोड़ी देर बाद आ गया हमारा डिनर। तो डिनर में था मिक्स वेज, दाल, कोई तो पनीर की सब्ज़ी थी ही, मुझे नाम नहीं पता, एंड उसके बाद से परांठे थे, रसगुल्ले थे, दैट्स इट। हमने खाना स्टार्ट किया एंड उसके साइड पे चावल भी था, तो मैंने चावल भी वहीं पे रख दिया। कर्ड भी था बट मेरा कर्ड खाने का मन नहीं था। ये पनीर की भी सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। दाल की भी कंसिस्टेंसी बहुत थिक थी, बहुत यम था। मिक्स वेज का भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था ऑनेस्टली। और मैं खा रही थी, मैं रिकॉर्ड करते जा रही थी, मम्मी भी वहीं साइड पे बैठी हुई थी
पापा भी साइड पे बैठे हुए थे एंड जेम्स वो मुझे कंटिन्यूसली देखे जा रहा था, जैसे मतलब पता नहीं क्या कर रहे हो। और इनके बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहा था जहाँ पे जेम्स बैठा हुआ था एंड मैं बाहर देख रही थी, इनकी बातें सुन रही थी जो ये आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे मम्मी पापा। उसके बाद मम्मी गई थोड़ी देर के लिए बाहर एंड हमने की थोड़ी सी फ़ोटोशूट। यहाँ पे ना सब लोग मुझे भी बुला रहे थे बट मैंने कहा नहीं नहीं, आप लोग एंजॉय करो। एंड बस हम पहुँच गए थे ग्वालियर सुबह 7 बजे के आसपास। ट्रेन जा रही थी और हम पहुँच चुके थे अपने डेस्टिनेशन पे, यानी कि ग्वालियर जंक्शन पे पहुँच चुके थे हम। रास्ता निकल चुका था हमारे घर के लिए, जहाँ पे मुझे जाना था। घर मतलब जो हमने घर ले रखा था वहाँ पे। बाय द वे अजीब लग रहा था क्योंकि शायद से नया शहर था मेरे लिए, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा था कि ये शहर काफ़ी करीब है मेरे, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे गोरखपुर की वाइब्स आ रही थी। जब मैं रेलवे स्टेशन से थोड़ा से बाहर निकली तो मुझे ऐसे गोरखपुर जैसी वाइब्स आ रही थी, क्योंकि मैं 4 साल से अपने घर नहीं गई, तो शायद इस वजह से भी हम अपनी गली में थोड़े थोड़े आगे बढ़ रहे थे जहाँ पे हमारा घर है। एंड बस हम पहुँचने वाले थे हमारे घर एंड आ गए थे हम अपने घर। तो ये है हमारा घर, ये है जेम्स और हमने वहाँ पे लॉक खोला एंड हमने जब हमने एंट्री ली तो हमारा घर कुछ ऐसे दिखता था। मैंने गेट बंद किया क्योंकि पापा बाहर बात कर रहे थे किसी से। एंड ये था हमारा गेट, ये साइड व्यू है। एंड बस ऐसा ही दिखता है कुछ हमारा घर। ये है रेड वाला, और मम्मी किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। ये साइड पे एक विंडो है और बारिश हो रही थी तो हम विंडो बंद करना भूल गए थे, तो प्रॉब्लम हो गई थी बाद में। मम्मी बात कर रही थी किसी से वीडियो कॉल पे। एंड ये है रेड वॉल, यही हम सोच रहे हैं कि एज अ लिविंग रूम हम इसे मतलब कंप्लीट करें। ऊपर का जो डेकोरेशन बोलते हैं, आई डोंट नो, पता नहीं क्या है इसके लिए वर्ड, बट सीलिंग पे कुछ ऐसा काम किया हुआ था। या ये है कूलर जो पापा ने ऑलरेडी अरेंज करके रखा था हमारे लिए। एंड ये गेट है जो कि बंद होने वाले गेट हैं, बट हमने इसके मतलब पापा ने इसे खोला हुआ था क्योंकि जेम्स है ना, जेम्स को उथल पुथल करने की बहुत आदत है, तो कुछ भी मतलब मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकता। तो मम्मी पापा जितने बार जाएंगे उस साइड उतने बार वो जाएगा उस साइड, तो ये चक्कर है जेम्स के साथ। बस ये है सेकेंड वाला गेट। बाय द वे ये भी फोल्डेबल गेट है। एंड या दैट्स इट। यहाँ पे दोनों गेट्स एक साथ लगे हुए थे। ये फोल्डेबल है, बट दूसरा वाला जो इससे पहले मैंने दिखाया वो फोल्डेबल गेट नहीं था। देन यहाँ पे आगे चल के आते हैं हमारे रूम्स। ये वाला जो रूम है ये है मम्मी पापा का रूम। एंड इसकी जो की है ना मुझे इतनी रॉयल लगती है, आई डोंट नो क्यों, पर लुक वाइज बहुत रॉयल लगती है। वो था मेरा रूम जो सेकंड वाला है, यानी कि ये वाला रूम, ये मेरा रूम है। एंड यहीं साइड से ये जो आग दिख रही है इसके अंदर आप जाओगे तो ये जो है ये है और कुछ नहीं बल्कि किचन, मेरी मम्मी का फेवरेट प्लेस। एक मंदिर और एक किचन, जिसमें से ये किचन वाला पार्ट था। एंड या उसी दिन ना हम शाम में निकल गए थे वॉक करने के लिए सोसाइटी में थोड़े से आगे। तो मुझे लगा कि मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो मैं नीचे थी, मैं पीछे थी, मैं रिकॉर्ड कर रही थी। पापा जेम्स को हैंडल कर रहे थे और मम्मी को समझा रहे थे ये जगह है, ये वो जगह है, A to Z जो भी उनकी कॉन्वर्सेशंस चल रही थी आपस में। तो वो आगे चल रहे थे, मैं पीछे चल रही थी। एंड मैं मोशन में थी, शायद इस वजह से रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी मैं सोच रही थी कि अच्छी हो रही है। मैंने सोचा कि मैं नहीं डालूं, बट मुझे लगा कि ठीक है जब वीडियो का पार्ट है तो मैं क्यों ही हटाऊं, डाल ही देते हैं। तो फिर हम वापस यहाँ से जाने लगे थे घर को। एंड हम धीरे धीरे आगे पहुँचे थे। एंड ये थी मेरी फेवरेट प्लेस ग्वालियर में अभी तक की। ये और कुछ नहीं है, ये है मंदिर। पता नहीं क्यों, बट बिकॉज़ बीइंग इन अ फैमिली जिसमें मेरे बचपन से ही मैंने नीचे अपने घर के, क्योंकि मैं गोरखपुर की हूँ और गोरखपुर वाले घर में ना नीचे मेरे बचपन से एक मंदिर मेरे दादाजी ने बनवाया हुआ था। तो इस वजह से भी शायद मुझे मंदिर के पास रहने में बहुत सुकून फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब मेरे सारे ऐसे दुख कष्ट सब ऐसे ख़त्म हो रहे हैं। तो इस वजह से मुझे मंदिर के पास रहना बहुत पसंद है। फिर हम वापस आ रहे थे एंड हम पहुंच गए थे अपने घर अगेन।
everyone.